वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के साथ फिर से यूट्यूब चैनल पर जुड़ा हूं और वीडियो जो सीरीज़ मैंने शुरू किया है टंग्स के ऊपर में, अन्य अन्य भाषा के ऊपर में, चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। और आज ये थर्ड पार्ट मैं आप लोगों के साथ लेकर के आया हूं और मुझे उम्मीद है कि आपने उन 2 पार्ट से बहुत कुछ जाना होगा, समझा होगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर ने मुझे जो सीखा और मैं सीखा और लोग उसको ग्रैब ना कर सकें। अगर आप पहले से अपने मन में अन्य भाषा के प्रति कोई थॉट बना करके पहले से रखे थे तो हो सकता है कि आपके दिमाग में वो नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई थॉट नहीं बनाया और आप फर्स्ट बार भी मुझे सुन रहे हो तो एक चीज़ बता देता हूँ कि आप फर्स्ट बार सुनने के बावजूद भी आप बाइबल से मिलाओ कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो सही है या नहीं। कुछ वर्ड्स है जिसको समझने के लिए आपको मैं समझाऊंगा। मैं इस सीरीज़ को जब पूरा करूंगा तब आपको खुद सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। आज एक डाउट आपका इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा और वो डाउट ये है ध्यान से सुनिएगा। वो डाउट ये है कि बहुत सारे लोग इस डाउट में आज भी पड़े हुए हैं। वो सोचते हैं कि अगर जिसको अन्य अन्य भाषा बोलने का दान नहीं है और वो अन्य अन्य भाषा नहीं बोल सकता, उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है। तो नींद से बिल्कुल भी जाग जाइए, क्योंकि आज आप लोगों के बीच में मैं ऐसा वचन लेकर के आया हूँ जो आपके गलत धारणा को, गलत विश्वास को आज तोड़ देगा। टूटेगा तो आपको दुख होगा, हो सकता है आप बौखला जाओ, हो सकता है अपने स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए आप अलग अलग बाइबल वर्सेस को दिखाओ, लेकिन मैं उतना दिमाग खर्च नहीं करूंगा आप लोगों के कमेंट्स के ऊपर में। बहुत खर्च कर चुका, अब नहीं करूंगा। अब ध्यान से सुनो वचन को, है ना। आज मैं आपका ये डाउट तोड़ दूंगा, ये भ्रम तोड़ दूंगा, ये गलतफहमी तोड़ दूंगा कि पवित्र आत्मा तभी मनुष्य को मिलता है जब वो अन्य अन्य भाषा पाया हुआ रहता है या जानता है, उसी के पास पवित्र आत्मा है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा बिलीव है, तो आज वो टूटने वाला है। तो कृपया करके जो बिलीव टूटेगा उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि आपका बिलीव तोड़ने के लिए मुझे कोई क्या बोलते हैं उसको, दिलचस्पी नहीं है। पर मेरा खुदा जो है वो बोलता है कि सच्चाई को बोलो, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में सच्चाई को रख रहा हूँ। नहीं तो जो बच गए हैं वो बचाए जाए, ऐसा खुदा चाहता है। अगर एक सेल्फिश इंसान की तरह देखूं, मैं बचाया जा चुका हूं, मैं क्यों दूसरों को प्रचार करूं, ऐसा सोच के मैं यूट्यूब चैनल बंद कर सकता हूं, मैं दूसरों को ही बताना बंद कर सकता हूं, क्यों जोखिम मोल लूं। लेकिन नहीं, परमेश्वर ने बताने को कहा है औरों को चेला बनाओ, चेला बनाओ, ना कि सिर्फ बाइबल बता करके छोड़ दो। आपको गाइड भी कर दूंगा, है ना। चलिए हम लोग वीडियो कंटिन्यू करते। इतना देर आप लोगों ने जो वीडियो सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भ्रम टूटने वाला है, इसीलिए थोड़ा तैयार रहो। मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका 12 अध्याय, और उसका पूरा अध्याय को हम लोग देखेंगे और पूरे अध्याय में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि बात है क्या। तो यहाँ पर आप देखिए पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय में पौलुस एक बात कहता है इन लोगों के साथ में, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। वहाँ पौलुस कहा, आज मैं आप लोगों को कहता हूँ कि पौलुस ने जो कहा मैं भी वही चीज़ कहूँगा कि मैं नहीं चाहता कि आप लोग आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। मीन्स कोई ज्ञान आपको ना मतलब कि आप अज्ञात रहो, आपको इन्फॉर्मेशन ना मिले, ऐसा नहीं है। आप अज्ञात मत रहो, है ना। तुम जानते हो, देखिए यहाँ पर पौलुस कहता है तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। आजकल लोग यीशु मसीह की फोटो, मूर्ति, इन सब मूर्त के पीछे चल रहे हैं, लेकिन पुराने समय में लोग दूसरे मूर्तों के पीछे चलते थे। तो जैसा तुम लोग चलाए गए वैसा चले, है ना। अपना दिमाग तो लगाया नहीं, अपना बुद्धि लगाया नहीं, बाइबल तो पढ़ा नहीं, बाइबल में क्या लिखा है देखा नहीं, और भावनाओं में बह करके जो बोला गया उसे सच मान करके चल गए। अब बोलता है तीसरा पद में, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है ना। अब ध्यान दो, अब होती है आपके भ्रम टूटने की बारी। वरदान तो कई प्रकार के हैं, है ना। यहाँ लिखता है वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। वरदान कई प्रकार के हैं और आत्मा एक ही है। मीन्स एक ही आत्मा के द्वारा अलग अलग वरदान दिए जाते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और सेवा भी कई प्रकार का है परंतु प्रभु एक ही है। आप सेवा कई प्रकार से कर सकते हो, लेकिन आप जिस प्रभु की सेवा करोगे उसी के बारे में बताना आपको ज़रूरी है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए, देखिए, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया गया है। सबको लाभ पहुंचे इसलिए आत्मा का प्रकाश दिया गया है।
अब देखिए यहाँ से शुरू होता है आत्मा का प्रकाश में से क्या क्या बातें हैं। अगर आपका भ्रम है कि अन्य अन्य भाषा ही है जिससे कि पवित्र आत्मा का पहचान होता है, सॉरी टू से आप गलत हैं। आइए क्या है वो देखते हैं। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा या अनुसार ज्ञान की बातें। यानी कि हम देखते हैं जो आत्मा एक ही है और वरदान कई प्रकार के हैं, तो एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें, है ना। और किसी को, देखिए आगे की ओर पढ़ते जाएंगे, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है ना। आप वरदानों के बारे में बात कर रहे थे, अब वरदानों के बारे में जानना है। अब देखिए आगे की ओर पढ़िए क्या लिखता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, है ना। अब अन्य अन्य भाषा के बारे में बात करते हो ना। किसी को अनेक प्रकार की भाषा, वरदानों में से एक वरदान है अन्य अन्य भाषा का बोलना। तो आपका विश्वास तो ऐसे ही चकनाचूर हो गया मेरे दोस्तों। जो आपका डिसबिलीव था, है ना, गलत बिलीव था, आपका अपना मत था, अपना बुद्धि था, अपना सोच था, वो तो यहाँ ख़त्म हो चुका है। क्योंकि बाइबल बता देती है कि किसी को अनेक प्रकार की भाषा आत्मा के द्वारा दी जाती, यानी आत्मा किसी को बुद्धि की बातें देती है, उसके पास भी पवित्र आत्मा है। दूसरे को आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें दिया जाता है, यानी ज्ञान की बातें हैं तो भी पवित्र आत्मा है। विश्वास है तो भी पवित्र आत्मा है। किसी को चंगा करने का वरदान है तो भी पवित्र आत्मा है। लेकिन आज की चंगाई यीशु मसीह की चंगाई से बिल्कुल अलग हो गई है, गिर पड़ रहे लोग, है ना। चलो उसको, अभी वो मेरा टॉपिक नहीं है, उसे हटाते हैं। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, किसी को भविष्यवाणी की, भविष्यवाणी अलग हो गई, अन्य अन्य भाषा अलग हो गई, और भी है इसके साथ में, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, है ना। अन्य अन्य भाषा और भाषाओं का अर्थ, अनेक प्रकार की भाषा और भाषाओं का अर्थ, यानी कि एक ही भाषा नहीं, अबलबा सबलबा, है ना, ये भाषा नहीं है। इसके बारे में नहीं बोल रहा ये एक ही भाषा है और किसी को भाषा का अर्थ। लेकिन अब तक वर्ल्ड में ऐसा नहीं निकला कि उस अबलबा सबलबा बबलबा जो भी है उस भाषा का अर्थ बताए। कॉन्टेक्स्ट में ले लेते हैं 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय की, जो अन्य भाषा में बात करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बात करता है, तोड़ दूंगा, उसका भी अर्थ बताऊंगा, उसका भी बिलीफ टूटेगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य कराता कौन है? परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। अगर आत्मा को लगता है कि इसे अन्य अन्य भाषाओं का वरदान दिया जाए तो उसे अन्य अन्य भाषाओं का वरदान दिया जाता है। आत्मा को लगता है इसे सिखाने वाला बनाना चाहिए तो वो सिखाने का वरदान दे देता है। आत्मा को लगता है कि इसको सामर्थ्य के काम करने की शक्ति दी जाए तो उसको सामर्थ्य के काम करने की शक्ति देता है। आत्मा को लगता है कि ये भविष्यवाणी का दान दिया जाए इसे तो ये भविष्यवाणी का दान मिलता है। आत्मा को लगता है कि किसी को भाषाओं का अर्थ बताने वाला बना दूँ तो ये वो वरदान हो जाता है। आत्मा को लगता है किसी को चंगा करने का वरदान दिया जाए तो वो चंगाई की ओर बढ़ता है। तो जिसे जो चाहता है आत्मा उसे बांट देता है। एक और चीज़ आपको बता दूँ, आत्मा चाहे तो आपको एक वरदान में ही रखेगा या तो चाहे तो आपको एक से ज़्यादा वरदान भी देगा। जानते हो मेरे अंदर का वरदान क्या है? सिखाने का, है ना। मुझे बुद्धि की बातें भी दी गई है कि मैं बुद्धि से आप लोगों को बताऊं और बहुत सारा बाइबल का ज्ञान भी है मुझे, लेकिन मैं ज्ञान की बातों से कहने से ज़्यादा ये बात करूंगा कि आप क्या समझते हो, कलीसिया की उन्नति कैसे होगी। मैं ज्ञान के बातें और बुद्धि की बातों को मिला करके आपके सामने लाता हूं ताकि आप क्लियर कट व्यू में समझ सको, है ना। मेरा आत्मा का वरदान यही है जो आत्मा ने मुझे दिया है, क्योंकि मैं जानता हूँ आत्मा ने मुझे क्या दिया है। सबसे ज़रूरी दिया है सिखाने का वरदान, इसीलिए मैं सिखाने में लगा हूँ। नहीं तो मैं क्यों आप लोगों को सिखाऊंगा? मेरा क्या फ़ायदा है इससे सिखाने का? मैं तो बच गया ना। ज़रा सोचो कि ये अगेंस्ट लाइव भाई क्यों जोखिम मोल ले, क्यों दूसरों की गालियाँ सुने, क्यों थ्रेट सुने दूसरों की, है ना। क्यों, समझ रहे हो ना बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्यों पता है? क्योंकि आत्मा ने चुना कि इस तरीके से लोगों को सिखाऊं, इसीलिए ही सिखा रहा हूँ। आप में से भी बहुतों को चुना होगा और आप भी सिखाने में लगे हुए होगे, है ना। अब देखो एक बात यहाँ समझो, यहाँ पर क्या बात
क्योंकि 12 से लेकर के 19 पद तक है ना। देखो ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो। मैं यहाँ पर तो आपका डाउट क्लियर हो चुका है कि आत्मा एक है, वरदान कई प्रकार के हैं, और कई प्रकार के वरदानों में से एक वरदान है अन्य अन्य भाषा। क्लियर। अब आओ यहाँ देखता हूँ, यहाँ पर बात करता है कि कैसे ये अन्य अन्य भाषा या फिर चंगाई का वरदान, सिखाने का, ज्ञान का, बुद्धि का मिल करके एक ओवरऑल आत्मा का वरदान बनाता है ना। 12 से, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सब को एक ही आत्मा पिलाया गया। पहला मेरा वीडियो याद कीजिए, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, पहले यहूदियों पर, फिर 10 अध्याय में कुरनेलियुस और उसके घर में जितने भी लोग थे अन्य जाति के, उस पर पतरस के द्वारा प्रचार जब वो कर रहा था। अब यहाँ पर वो क्लियर करता है, कोई क्या यहूदी, क्या यूनानी, या दास, या स्वतंत्र, सब एक ही देह में बपतिस्मा लेते हैं, यानी कलीसिया। अब कलीसिया की बात हो रही है, जो भी होगी अब कलीसिया को दायरे में रख करके बात होगी, और कलीसिया हम लोग हैं मेरे दोस्तों। और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया, मीन्स एक ही आत्मा को हमें दिया गया, एक ही आत्मा के द्वारा बातें हमारे पास आई, एक ही आत्मा के द्वारा सामर्थ मिला, और एक ही आत्मा के द्वारा तरह तरह का वरदान मिला। हाँ, यदि पाँव कहे कि मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वो इस कारण देह का नहीं? हाँ, और यदि कान कहे कि मैं आँख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वो इस कारण देह का नहीं? यदि सारी देह आँख ही होती तो सुनना कहाँ से होता, और यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? परंतु अब अंग तो बहुत से हैं, परंतु देह एक ही है। आँख हाथ से नहीं कह सकती कि मुझे तेरा प्रयोजन नहीं, और न सिर पाँव से कह सकता है कि मुझे तुम्हारा प्रयोजन नहीं, परंतु देह के वे अंग जो औरों से निर्बल देख पड़ते हैं बहुत ही आवश्यक है। और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते, उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं। फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसका प्रयोजन नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को घटी थी उसी को और भी बहुत आदर हो, ताकि देह में फूट ना पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करे। यानी अब ये बता रहा है कि देह का एग्जाम्पल से, अरे तुमने अन्य भाषा नहीं पाया, तुम्हारे पास पवित्र आत्मा नहीं। अरे तुमने अन्य भाषा नहीं पाया, तुम्हारे पास पवित्र आत्मा नहीं। अरे तुमने अन्य भाषा नहीं पाया, तुम्हारे पास पवित्र आत्मा नहीं। हालांकि जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है उसके पास कुछ और वरदान हो सकते हैं, सिखाने का वरदान है ना, और आप जान लो सिखाते सिखाते ज्ञान का वरदान, चंगाई का वरदान। इसका मतलब क्या? जिसके पास चंगाई का वरदान है और अन्य अन्य भाषा वो नहीं बोलता, उसके पास पवित्र आत्मा नहीं। जिसके पास ज्ञान की बातें हैं, बुद्धि की बातें हैं, और वो अन्य अन्य भाषा नहीं बोलता, क्या उसके पास पवित्र आत्मा नहीं? क्या जो अन्य अन्य भाषा बोलता है और चंगाई नहीं करता, और मान लीजिए दूसरा चीज़ नहीं करता जो वरदानों में आता है, तो उसी के पास सिर्फ पवित्र आत्मा है? नहीं। क्लियर समझ में आ रहा है ना मैं बात क्या करना चाह रहा हूँ बाइबल से? यदि पैर कहे कि मैं हाथ नहीं तो मैं देह का नहीं, ऐसा नहीं है। यानी कि अगर कोई कहता है कि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है इसीलिए आप पवित्र आत्मा नहीं पाए हुए हो, ऐसा नहीं है। मेरे पास सिखाने का वरदान है, मैं अन्य अन्य भाषा नहीं बात करता, परमेश्वर ने वो मुझे नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं है इसीलिए तो गाइड करता है दोस्तों, है इसीलिए आपको बता रहा हूँ। क्लियर समझ जाओ यहाँ से। देह का उदाहरण दे करके बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर पौलुस ने हमें समझा दिया है, ठीक है। अब देखो, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। हम लोग सब मिलकर एक ही आत्मा के वरदानों में हैं। अलग अलग वरदान सबों को दिया है, लेकिन वो सब अलग अलग वरदान एक ही आत्मा ने दिया है, ये समझना है। अब देखो, अब आप लोग ये समझते हो कि कलीसिया में अन्य अन्य भाषा बोलना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कलीसिया के अंदर में? नहीं। यहाँ पौलुस क्या बोलता है देखिए, प्रथम दूसरा तीसरा कौन बात करता है? देखिए पौलुस कहता है, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। सबसे पहले आता है प्रेरित, दूसरा आता है भविष्यवक्ता, तीसरा आता है शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले चौथा, चंगा करने वाले पांचवा, उपकार करने वाले छठा, सातवां आता है प्रधान, और आठवां आता है नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले, यानी अन्य अन्य भाषा बोलने वाले। कलीसिया में ये सब ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेरित सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद भविष्यवक्ता ज़रूरी है, शिक्षक ज़रूरी है, क्योंकि
14 पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय में बोलता है कि अगर मैं बहुत सारी भाषाओं को भी जानता हूं लेकिन उसका अनुवाद नहीं कर सकता तो इससे बढ़कर है भविष्यवाणी करो। मीन्स अगर आप अन्य भाषा का ट्रांसलेशन ही नहीं जानते तो आपके पास उस वरदान का जो लाभ है, ट्रांसलेटर नहीं है तो उसका लाभ कैसे कलीसिया के लोगों तक पहुंचेगा। इसीलिए कलीसिया में क्या कहा गया है, ये सब देखिए। क्या सब प्रेरित है? क्या सब भविष्यवक्ता है? क्या सब उपदेशक है? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्वेश्चन मार्क है सब में। सब प्रेरित नहीं है, ना ही सब भविष्यवक्ता है, ना ही सब उपदेशक है, और ना ही सब सामर्थ के काम करने वाले, ना ही सब चंगा करने का वरदान मिला है, और ना ही सब अन्य भाषा बोल सकते हैं कलीसिया में। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है। आई क्लियर दिस, मैं इसे पूरी तरह से क्लियर कर रहा हूँ। अगर कोई ये कहता है कि आप तो अन्य भाषा में बात नहीं कर सकते तो उसे कह दो बाइबल में सिर्फ अन्य भाषा ही परमेश्वर का वरदान, आत्मा का वरदान नहीं है, बल्कि अलग अलग है। यहाँ पर बात करता है 29-30 को एक बार फिर से, 29-30 और 31 को एक बार फिर से ध्यान से आप देख लो क्या लिखता है। क्या सब प्रेरित है? नहीं, सब प्रेरित नहीं है। क्या सब भविष्यवक्ता है? नहीं। क्या सब उपदेशक है कलीसिया में? नहीं। क्या सब सामर्थ के काम कर सकते हैं? नहीं। क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? नहीं। क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? नहीं। क्या सब अनुवाद करते हैं? नहीं। तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ, है ना। सबसे उत्तम मार्ग क्या था पता है? आप जैसे ही पढ़ोगे पहला कुरिन्थियों 13:1 में कि अगर तुम मनुष्यों की बोली बोलते हो, स्वर्गदूतों की बोली, स्वर्गदूत की अलग से बोली नहीं है, ठीक है, इसको कंफ्यूज मत हो, ये अलग से कोई बोली नहीं है, लेकिन प्रेम नहीं रखते हो, ये प्रेम के बारे में बता रहा है जो कि ये सारा चीज़ से बढ़कर है ना। तो इसका मतलब आप लोगों ने समझ लिया कि सबको चंगा करने का वरदान नहीं, नाना प्रकार की भाषा सब नहीं बोल सकते। यानी मैंने कहा यहाँ पर फिर इस पद को देख लीजिए जरा सा, क्या लिखा हुआ है 11 पद को। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। इसलिए सब प्रेरित नहीं है, इसलिए सब भविष्यवक्ता नहीं है, इसलिए सब अन्य भाषा नहीं बोल सकते, इसलिए सब अनुवाद नहीं कर सकते, इसलिए सब चंगा नहीं कर सकते, क्योंकि जिसे जो वरदान मिला है वो ही कर सकता है। तो ये तीसरा नंबर का डाउट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अन्य भाषा जो इस पृथ्वी पर थी, ना कि कोई अलग भाषा, है ना। तो ये तीसरा भाषा है, ये तीसरा जो एपिसोड था या आप सीरीज़ कह लो अन्य भाषा के ऊपर में, जिसमें मैंने आपका डाउट क्लियर किया। कोई भी लोग ऐसा बोलता है कि पवित्र आत्मा जिसके पास है उसे अन्य भाषा आता ही है, तो ये नहीं है। मैंने ये भी बता दिया कि नाना प्रकार की भाषा 8वां नंबर पर बाइबल अनुसार यहाँ देखते आ रहा है। इससे पहले बहुत सारे चीज़ें हैं। प्रायोरिटी बोल करके आप किसी को बहुत ज़्यादा महत्व, कम महत्व ऐसा मत दो। जिसे जब कहना है उसका प्रायोरिटी उसी के अनुसार तय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो क्रम दिया गया है, प्रेरित, भविष्यवक्ता, शिक्षक, सामर्थ्य काम करने वाले, चंगा उपकार करने वाले, प्रधान, और फिर नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले, उसके बाद उसका अर्थ भी बताने वाले। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, पूरी तरह से क्लियर आपको हो चुका होगा कि यहाँ पर मैं बात क्या किया। तो आपका डाउट क्लियर कर दिया। अगर आपको आपके विश्वास को हिला दिया अगर इस वचन ने, तो कृपया करके बाइबल पढ़ो, बाइबल से समझो, बाइबल की बातों को ग्रहण करो ताकि समझ में आए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों के साथ शेयर करो, और समझ में नहीं आया होगा तो फिर से देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, बाइबल लेके पढ़ के देखो, फर्स्ट सेकंड पार्ट देखो, समझ में आएगा आपको, पक्का आएगा। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कहा है कि समझाना है तो समझ में लोगों को आएगा ही। चलिए मैं फिर से मिलता हूँ, अपने चौथे पार्ट में मिलूँगा। उसके लिए भी तैयारियाँ करनी है, उसके लिए भी आप लोग को समझाने के लिए कुछ पॉइंट्स तैयार करने हैं। तब तक के लिए शालोम, जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीर्वाद।